हे गाइस, वेलकम टू हाउस द कोड। सो गाइस, स्टार्ट करने के पहले मेरे पास आप लोगों के लिए एक सवाल है कि अब फॉर एग्जांपल मुझे हेलो वर्ल्ड जो है वो 10 बार प्रिंट करवाना है, तो मैं उसे कैसे प्रिंट करवा सकता हूँ? काफ़ी सारे लोग मुझे कहेंगे कि मैं कुछ इस तरह से 10 बार system.out.println हेलो वर्ल्ड लिख के इसे एग्जीक्यूट करूँगा तो 10 बार वो प्रिंट कर देगा। बट एक्चुअली ये एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं है। मतलब इसी तरह से तुम लोगों को फॉर एग्जांपल एक स्टेटमेंट या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करवाना है ना तुम्हारे प्रोग्राम के अंदर, तो तुम लोगों को उसे बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। इंस्टेड तुम लोग लूप का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हो। अब ये लूप क्या होता है एंड उसे कैसे यूज़ करते हैं ना, वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि मैंने कहा कि अगर तुम लोगों को एक स्टेटमेंट या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट बार बार एग्जीक्यूट करवाने हो तो तुम लोग लूप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मुझे system.out.println हेलो वर्ल्ड को 10 बार प्रिंट करवाना था, तो तुम लोग लूप यूज़ कर सकते हो। जावा के अंदर टोटल 3 लूप्स हैं: डू वाइल लूप एंड फॉर लूप। इस वाली वीडियो में हम लोग डू वाइल लूप एंड वाइल लूप देखेंगे एंड इसके बाद वाली वीडियो में हम लोग फॉर लूप देखेंगे। सबसे पहले हम लोग इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। वाइल लूप हमारे फॉर लूप की तरह ही दिखता है। हम लोग लिखेंगे वाइल, ब्रैकेट्स के अंदर एक कंडीशन डालेंगे एंड अगर वो कंडीशन ट्रू हुई, जैसे कि इफ एल्स में होता है कि अगर इफ़ की कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इसके अंदर हम लोग जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे ना वो एग्जीक्यूट होंगे। बट इफ़ एल्स में, मतलब इफ़ में और वाइल में एक डिफरेंस ये है कि इफ़ में जो स्टेटमेंट हम लोग लिखते हैं वो अगर ट्रू होता है तो वो स्टेटमेंट एक बार परफॉर्म होता है, जबकि वाइल में वो तब तक परफॉर्म होता है जब तक ये कंडीशन ट्रू होती है। तो हम लोग इसका एक एग्जाम्पल भी देखेंगे जिससे तुम लोग को एक क्लियर आइडिया आ जाए। लेट्स एग्जीक्यूट द वाइल लूप। मैं इसे कर देता हूँ कंट्रोल एक्स, कट कर दिया एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा वाइल, ब्रैकेट्स बना दिए एंड स्कोप बना दिए। ठीक है, और अभी इसके अंदर मैं स्टेटमेंट्स लिखूंगा जो मुझे बार बार प्रिंट करवाने हैं। जैसे कि मुझे 10 बार प्रिंट करवाना है, ये मेरा system.out.println, तो मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर दूंगा। एंड अब मैं क्या करूँगा, अब मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा, उसे हम लोग कंट्रोल वेरिएबल कहते हैं। इंट आई इक्वल्स टू 0 एंड इसके अंदर मैं एक कंडीशन डाल दूंगा कि आई लेस देन 10। तो जब तक आई लेस देन 10 हो तब तक ये वाला जो लूप है वो एग्जीक्यूट होता रहे। तो अब मैं क्या करूँगा, इसे एग्जीक्यूट करूँगा। ओके, मैं यहाँ पे लिखूँगा जावा सी लूप एग्जाम्पल डॉट जावा। तो मैंने इसे कंपाइल कर दिया एंड अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा, जावा लूप एग्जाम्पल एंटर। एज यू कैन सी यहाँ पे बार बार मेरा जो system.out.println है वो एग्जीक्यूट होता जा रहा है एंड ये चलता ही रहेगा एंड कभी भी रुकेगा नहीं। इसे कहते हैं हम लोग इनफाइनाइट लूप, जो कभी भी नहीं रुक सकता। और इसे अगर हमें रोकना है तो हमें कंट्रोल सी दबाना पड़ेगा, तब जाके ये रुकेगा। ओके, तो ये इनफाइनाइट लूप क्यों चला, उसका रीज़न ये है कि हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है आई इज़ लेस देन 10 और आई हमारा 0 है और 0 इज़ लेस देन 10। ओके, और ये इस वजह से आगे चला क्योंकि हमारे पूरे के पूरे लूप में ये वाली जो कंडीशन है वो हमेशा ट्रू रहेगी, 0 हमेशा 10 से कम रहेगा। तो इस वजह से ये वाला जो चीज़ है ये हमेशा एग्जीक्यूट होता ही रहेगा। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा कंट्रोल वेरिएबल है आई, वो हम लोग हमारे वाइल लूप के अंदर ही आई प्लस प्लस स्टेटमेंट डाल देंगे। इसका क्या मतलब है, हम लोगों का जो आई है वो आई इक्वल्स टू आई प्लस 1 हो जाएगा। तो पहले जब ये एग्जीक्यूट होगा तब हमारा आई 1 हो जाएगा, दूसरी बार एग्जीक्यूट होगा तो 2 हो जाएगा, तीसरी बार एग्जीक्यूट होगा तो 3 एंड फिर 4 एंड फिर ये 9 तक चलेगा। एंड 9 के बाद ये जब 10 हो जाएगा ना तब ये इस वाइल लूप से बाहर निकल जाएगा। एक बार हम लोग इसे भी एग्जीक्यूट कर लेते हैं जैसे तुम्हें क्लियर आइडिया मिल जाए। आई विल कंपाइल माई प्रोग्राम अगेन, जावा सी लूप एग्जाम्पल डॉट जावा and then java loop example and enter। and as you can see यहाँ पे इनफाइनाइट लूप नहीं बना, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार इसने हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया एंड उसके बाद ये वाइल लूप खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि हमारा ये जो आई है वो प्लस होता जा रहा था एंड एक पॉइंट आया जब ये 10 से ज़्यादा हो गया, इस वजह से ये वाइल लूप से बाहर निकल आया।
तो इस तरह से हम लोग जो है हमारा एक वाइल लूप के अंदर चीज़ों को इटरेट करते हैं। अभी इटरेशन का मतलब क्या होता है, जो एक बार यहाँ पे हम लोगों ने ये चीज़ एग्जीक्यूट की उसे हम लोग वन इटरेशन कहते हैं। एंड इस तरह से हम लोग लूप के साथ इटरेशन परफॉर्म करते हैं। सो इस तरह से हम लोगों ने जो है हमारा हेलो वर्ल्ड 10 बार प्रिंट करवा दिया यूजिंग वाइल लूप। एंड अब हम लोग ये भी देखते हैं कि डू वाइल लूप क्या होता है। सो सबसे पहले मैं तुम लोगों को डू वाइल लूप का सिंटैक्स बता देता हूँ। सो डू वाइल लूप कुछ इस तरह से दिखता है। सबसे पहले डू, फिर इसके स्कोप जिसके अंदर हम लोग स्टेटमेंट्स लिखते हैं, एंड देन इसके स्कोप्स के बाहर हम लोग लिखते हैं वाइल, और इसके बाद कंडीशन हमारे वाइल के ब्रैकेट्स के अंदर, एंड लास्ट पे सेमीकोलन। कुछ इस तरह से दिखता है हमारा डू वाइल लूप। एंड डू वाइल लूप में और वाइल लूप में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है पता है? सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि वाइल लूप के अंदर ना हम लोग सबसे पहले जो ये वाइल है वो कंडीशन चेक करता है। जैसे ही लूप में एंट्री होती है ना, सबसे पहले कंडीशन चेक होती है कि क्या ये कंडीशन ट्रू है या नहीं। अगर ट्रू होती है उसके बाद ही जो है वो हमारा लूप एग्जीक्यूट होता है। एंड उसके बाद वापस से सबसे पहले जो है हमारी कंडीशन चेक होती है, अगर ट्रू होती है उसके बाद इसके अंदर जाता है। जबकि डू वाइल के अंदर वो एटलीस्ट एक बार जो है हमारा ये जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट करता ही है, एग्जीक्यूट करता ही है। तो एटलीस्ट एक बार डू के अंदर जो भी हम लोगों ने लिखा है ना वो एक बार प्रिंट होता है। एंड उसके बाद वो जो है कंडीशन चेक करता है कि क्या कंडीशन ट्रू है या नहीं। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो एक और बार ही एग्जीक्यूट होगा। मतलब तुम लोग कह सकते हो कि एंट्री लेवल पे जो है हमारा कंडीशन चेक करके इसके अंदर की चीज़ें एग्जीक्यूट करता है, जबकि ये एग्जिट लेवल पे एक बार परफॉर्म होने के बाद वो चेक करता है कि क्या ये कंडीशन ट्रू है या नहीं। ओके, तो इस तरह से जो है वो डू वाइल लूप के अंदर का बेसिक डिफरेंस ये है। अब ये वाला जो डिफरेंस है वो तुम लोगों को मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं इसे बैकस्पेस कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ डू, एंड इसके जो है स्कोप्स बना दूंगा। ओके, एंड इसके लास्ट में मैं लिखूंगा इसके स्कोप्स के बाहर वाइल एंड सेमीकोलन दे दूंगा। ठीक है, और अभी क्या होगा, हम लोग यहाँ पे हमारा जो आई है उससे 11 कर देंगे। एंड यहाँ पे वाइल में मैं क्या लिखूंगा, आई इज लेस देन 10। इसका सिंपली मैं तुम लोग को मतलब बताऊँ ना, तो हमारा आई जो है वो 10 से कम नहीं है, 10 से ज़्यादा है। और यहाँ पे मैं लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो अब सिंपली अकॉर्डिंग टू मी ये जो कंडीशन है वो फॉल्स है, पूरी तरह से फॉल्स है। बट फिर भी हम लोग देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आता है। सो कंपाइल्ड सक्सेसफुली एंड अब एग्जीक्यूशन एग्जाम्पल। सो एज यू कैन सी यहाँ पे उसने एक बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया और उसके बाद उसने प्रिंट नहीं किया। क्यों? बिकॉज डू वाइल लूप में हम लोग जो कुछ भी लिखते हैं वो एटलीस्ट एक बार वो प्रिंट करते हैं एंड उसके बाद वो जो है हमारी कंडीशन चेक करता है कि क्या वो ट्रू है या फॉल्स है। अब यहाँ पे उसे पता चला कि ये फॉल्स है, दैट्स वाई उसने सिंपली ये डू के अंदर जो भी हमने लिखा था वो एग्जीक्यूट नहीं किया एक और बार, बट एटलीस्ट एक बार तो उसने उसे एग्जीक्यूट किया। तो इस तरह से अगर तुम लोगों को एटलीस्ट एक बार कोई चीज़ एग्जीक्यूट करवानी हो एंड उसके रिजल्ट्स को देखकर तुम्हें आगे की कंडीशन एग्जीक्यूशन की कंडीशन लगानी हो तो तुम लोग डू वाइल स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से तुम लोग लूप का यूज़ कर सकते हो यूजिंग डू वाइल लूप एंड वाइल लूप। एंड इसके बाद हम लोग फॉर लूप देखेंगे इसके बाद वाले वीडियो में। सो स्टे ट्यून फॉर दैट एंड ऑफ कोर्स आई होप कि तुम लोगों को अच्छे से लूपिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।